जीएस जर्नी अर्थात सामान्य अध्ययन की यात्रा। इसमें बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारी यात्रा का जो स्ट्रीम है वह है भारत की संवैधानिक विकास की। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के संवैधानिक विकास में अब तक हम भारतीय परिषद अधिनियम 1892 तक थे और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का। तो भारत में 1858 ईस्वी के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आता है। तो 1892 से 1909 के बीच में कौन सी परिस्थिति पैदा होती है, किस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई उन दिनों की, इसे थोड़ा हमें समझना आवश्यक है। 1892 से 1909 के बीच में एक बड़ा सा जो पीरियड 17 साल का था, इसमें कई वायसराय हुए, लेकिन उसमें जो सबसे चर्चित काल रहा वह कर्जन का था। कर्जन को कहा जाता है कि भारत में जो ब्रिटिश शासन रहा है उसका सबसे ही बहुत ही कहा जा सकता है कि बहुत ही घटिया स्तर का कार्यकाल रहा है। और यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि यानी सबसे जितने भी वायसराय, जितने भी गवर्नर जनरल, जितने भी बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, सबों में सबसे निम्नतम स्तर का अगर काम कहा जाए कि जिसका रहा है तो वह रहा है कर्जन का। कर्जन ने बहुत सारे प्रयोग किए और उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य था बंगाल का विभाजन। तो बंगाल के विभाजन करने के बाद उसने जो भारत में एक विरोध का जो एक वातावरण पैदा किया, इससे ब्रिटिश संसद ने महसूस किया कि अगर इसे जल्द नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो फिर से भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। और इसलिए तत्कालीन भारत सचिव मार्लो और उन दिनों भारत के वायसराय थे मिंटो, तो उन दोनों की सिफारिश पर ब्रिटिश संसद ने 1909 ईस्वी में एक अधिनियम भेजा जिसे कि मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ध्यान से में रखना है, उन दिनों मार्लो भारत सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे, इसलिए इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें जो सुधार मतलब इस अधिनियम के आने से पहले सर अरुंडेल, ध्यान में रखना इस नाम को, सर अरुंडेल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपना रिपोर्ट 1906 ईस्वी में दिया था और इसके बाद ही मिंटो ने इस सुधार को लाने की यानी इस प्रकार के अधिनियम लाने की पेशकश ब्रिटिश संसद को की थी। तो इसके प्रमुख बिंदु हैं केंद्रीय विधान परिषद में, पीछे भी हमने देखा था केंद्रीय विधान परिषद का आकार बढ़ाया गया था और अब केंद्रीय विधान परिषद का आकार पहले की तुलना में काफी बढ़ा दिया जाता है और अब केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 69 कर दी गई है। देखिए ध्यान से, 69 सदस्य हैं केंद्रीय विधान परिषद के और इन 69 सदस्य को दो वर्गों में आप देख सकते हैं। एक है 37 सदस्यीय शासकीय और अशासकीय, यानी शासन का कार्य देखने वाले हैं 37 और अशासकीय हैं 32। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मार्लो मिंटो सुधार में केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई है, 69 कर दी गई है, जिसमें 37 शासकीय हैं और 32 अशासकीय। शासकीय मतलब शासन का कार्य जिनको करना है और 32 अशासकीय जो शासन के गैर मतलब इतर जो कार्य होता है उसको करेंगे। 37 शासकीय जो सदस्य थे उनमें से 9 पदेन सदस्य थे। 9 पदेन सदस्य कौन है? पदेन शब्द का अर्थ होता है जो पद है वही सदस्य है। पद पर बैठा व्यक्ति जो भी होगा वह उसका सदस्य होगा। उनमें एक तो वायसराय थे, दूसरा थे वायसराय कार्यकारिणी के जो 7 सदस्य, तो 7 और 1 8 वायसराय के कार्यकारिणी के 7 सदस्य और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई पर्सन होता था उसको जोड़ा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब अति प्रतिभा संपन्न। तो इस प्रकार से 9 सदस्य होते थे जो केंद्रीय विधान परिषद के। तो केंद्रीय विधान परिषद में ध्यान में रखना है वायसराय और वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो तो था ही। तो इसके सदस्य हो गए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का अभिप्राय कार्यकारी सदस्य 28 सदस्य। अब इसमें से 9 के बाद 28 जो सदस्य थे जो वह वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाते थे। तभी 37 में देखिए, 37 शासकीय में वायसराय और उसके कार्यकारी परिषद के अलावा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
और जो बच गए 28 उसको वायसराय के द्वारा मनोनीत किया जाता था। उसके बाद है 28 सदस्य, सॉरी 32 जो अशासकीय सदस्य थे, उनमें से 5 वायसराय द्वारा मनोनीत होते थे और 27 निर्वाचित किए जाते थे। अब इस तरह से स्पष्ट निर्वाचन, जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया था कि परोक्ष रूप से निर्वाचन की शुरुआत 1892 में हो चुकी थी, लेकिन अप्रत्यक्ष सीधे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की बात अगर की जाएगी तो 1909 ईस्वी के मार्लोमेंटो सुधार से होता है। 27 निर्वाचित सदस्य जो थे, इनमें से यानी ये जो 27 हैं, इनमें से 13 विभिन्न क्षेत्रों से, 12 विभिन्न वर्गों से। यहाँ क्षेत्र कहने का आशय क्या है, इसे समझना है। यहाँ क्षेत्र कहने का आशय है ज्योग्राफिकली, भौगोलिक रूप से, और वर्ग कहने का आशय है संप्रदाय विशेष से, इससे है, तथा 2 विशेष वर्ग के प्रतिनिधि होते थे। ध्यान में रखना, 27 में 13 विभिन्न क्षेत्र से, 12 विभिन्न वर्ग से तथा 2 विशेष वर्ग के प्रतिनिधि होते थे। मार्लोमेंटो सुधार में जो अन्य बातें थी उसको थोड़ा सा एक नजर हम डालते हैं। सभी निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, यानी चुनाव की जो प्रक्रिया थी प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष थी। निर्वाचन परिषद का गठन स्थानीय निकायों से होना था। निर्वाचन परिषद जो होता था उसका गठन वहां की जो लोकल सिस्टम है इसके द्वारा होता था। केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य करते थे, यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा किया जाता था। एक बात ध्यान में रखना, 1909 ईस्वी के मार्लोमेंटो सुधार को जिसके लिए विशेष रूप से जाना जाएगा, कहा जाता है कि 1947 ईस्वी में जो भारत के विभाजन की, भारत को जो विभाजित होना पड़ा स्वतंत्रता के पश्चात, उसकी जो त्रासदी उसके को जो झेलना पड़ा भारत को, इसका बीजारोपण 1909 ईस्वी के मार्लोमेंटो सुधार में ही हो गया था, जब अंग्रेजों ने तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए मुसलमानों को पृथक निर्वाचन के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया था। यानी मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायतें दी गई थी और पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। पृथक शब्द क्या है, अलग से निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। और यही से एक तरह से कहा जा सकता है कि जो भावनाएं वहां पर पनपी वह धीरे 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 इतना बढ़ते चली गई कि बाद में एक बहुत बड़ा दरार पैदा हो गया और इसका परिणाम हुआ इसकी कि भारत आजादी के पश्चात बंटवारे का दंश झेला। देखिए, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में अनुपात से अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार भी मिल गया एक भारतीय सदस्य को। यहाँ एक और चीज जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, एक भारतीय सदस्य को गवर्नर जनरल की जो यानी गवर्नर जनरल यानी वायसराय की जो कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। ध्यान में रखिए, उसके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसमें 7 सदस्य वायसराय के अलावे होते थे, उसमें एक को अलग से नियुक्त करने की व्यवस्था की गई, यानी एक भारतीय सदस्य होंगे। ध्यान में रखना, उस सदस्य भारतीय होंगे। 1909 ईस्वी से पहले वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भारतीय सदस्य की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मार्लोमेंटो सुधार ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीय सदस्य की व्यवस्था की। और अब सवाल आपसे जब यह पूछा जाए कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में का मेंबर बनते हैं, जो या जिन्हें वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनने का सौभाग्य मिलता है, तो आप है सत्येंद्र नारायण सिन्हा। सत्येंद्र नारायण सिन्हा पहले थे। चलिए, मार्लोमेंटो सुधार में कुछ अन्य बिंदु भी हैं, उसको ध्यान में रखना है। राजनीतिक अपराधियों पर अयोग्यता थोप दी गई। जितने राजनीतिक अपराधी यानी किसी तरीके से अगर उनको अगर मतलब उनके ऊपर किसी प्रकार के मुकदमे हुए हैं और राजनीतिक अपराधी हैं तो उनको चुनाव नहीं लड़ा जा सकता था। अब देखिए कि एक तरह से समझा जाए तो उन्हें चुनाव के लिए अयोग्य करार दिया जाता था। अब इससे हालांकि एक व्यवस्था की गई थी कि सर्वोच्च अधिकारियों का अधिकार था कि वे इन्हें योग्यता मतलब इनकी अयोग्यताओं को हटा दें। इन अयोग्यताओं को हटा सकते थे।
है ना, सर्वोच्च अधिकारियों को अधिकार था कि अगर उनके ऊपर जो अयोग्यता का आरोप लगा है उनको हटा सकते थे और चुनाव में भाग ले सकते थे। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष तय किया गया। चुनाव प्रणाली को विधिवत मान्यता मिली। जैसा हमने पीछे ही कहा है कि 1892 ईस्वी में परोक्ष था और इसमें शुरुआत हो गई इस तरीके से। 1909 ईस्वी में विधिवत निर्वाचन की शुरुआत हुई और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था या सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति आरंभ की गई। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का आरंभ कब से होता है, 1909 ईस्वी से। पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत, दोनों की शुरुआत 1909 ईस्वी से ही मानी जाती है। निर्वाचन की भी शुरुआत कहा जाए प्रत्यक्ष रूप से तो 1909 ईस्वी से है और जिस समय यह लाया गया उसके बाद वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें एक भारतीय सदस्य की भी व्यवस्था की गई। भारतीय सदस्य जो पहले इसके मेंबर बने वो थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा और उसके अलावा जिसमें महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे कि विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल सुनिश्चित किया 3 वर्ष तक। तो जैसा कि हमने जिक्र किया कि 1909 ईस्वी का जो मार्लो मिंटो सुधार था वह कई कारणों से जाना जाता है। इसके बाद मार्लो मिंटो सुधार के पश्चात आगे किस प्रकार से संवैधानिक विकास होता है भारत में, इसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।